जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का प्रयागराज फिजिकल एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम आ गए हैं एसएससी जीडी जो कि अभी एग्जाम हुआ है 2024 एसएससी जीडी 2024 की कट ऑफ को लेकर के कट ऑफ का कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। हर एक राज्य की कट ऑफ बताएंगे। बने रहिए पूरी वीडियो में। क्योंकि पूरे यूट्यूब पे बहुत कचरा फैला करके लोगों ने रखा है, इतना कट ऑफ जा रही है, ये जा रही है, वो जा रही है। हमारे यहाँ 80 से ज्यादा बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं किसकी, फिजिकल की। मैं इसलिए ये कट ऑफ आपको नहीं बताने जा रहा हूं कि हमारे यहाँ फिजिकल एकेडमी चलती है, बल्कि आपको रियलिटी बताने जा रहा हूं। जो सच्चाई है, जो चूक गए हैं वो फिर से लग जाए, क्योंकि फिर से एग्जाम होने वाला है। इस बार की वैकेंसी कितनी रही है, कितना सब कुछ रहा है, पूरी डिस्कशन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। पिछली बार सब कुछ नोट करके एक एक बात लेकर के आया हूं आप लोग के लिए। बने रहिए पूरी वीडियो में। चलिए शुरुआत करते हैं। देखते हैं इस बार जो 2024 का एग्जाम हुआ था उसमें वैकेंसी कितनी है। तो आप लोग को पता है इसमें 26,000 वैकेंसी, 26,146 वैकेंसियां हैं। वैकेंसी कितनी है भैया, 26,146 वैकेंसी है। लेकिन ध्यान से सुन लीजिए, इसमें फॉर्म कितने पड़े हैं। तो पिछली बार की तुलना में इस बार वैकेंसी तो आधी हो गई है, लेकिन फॉर्म पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ा है। तो फॉर्म कितने पड़े हैं भैया, तो ये 47 लाख के करीब में 47,45,501 इतने फॉर्म पड़ गए हैं भैया। कितने फॉर्म पड़ गए हैं, इतने फॉर्म पड़े थे, इतने वैकेंसियां हैं, 26,000 वैकेंसियां हैं। सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, कंप्लीट चीजों को देखते हुए, क्योंकि हम लोग सेंटर पर भी गए थे बच्चों से फीडबैक लेने के लिए, तो हर तरीके का डाटा को एनालिसिस करने के बाद लेकर के आया गया है कट ऑफ। मैं ये नहीं कहता कि 100% सही हो सकती है, लेकिन हाँ इस बेस पे आप फिजिकल की तैयारी अपने जरूर कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस बार। हाँ थोड़ा सा हर बार के डाटा के अनुसार अगर देखा जाए तो ये जो वैकेंसी है और ये जो फॉर्म पड़े हैं, इनके अकॉर्डिंग इस बार कितने बच्चे बुलाए जाने वाले हैं फिजिकल के लिए, पहले उसको देख लेते हैं। तो लगभग 21 लाख के करीब में 21,000 है, जो 21 लाख के करीब में जो बच्चे जाएंगे वो फिजिकल के लिए जाने वाले हैं भैया। किसके लिए, फिजिकल के लिए। किसके लिए, फिजिकल के लिए। तो इस हिसाब से इस बार की कट ऑफ क्या रहने वाली है, देखते हैं हम लोग कि इस बार की कट ऑफ क्या रहने वाली है। क्योंकि कई फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए अलग अलग राज्यों का अलग अलग स्थिति है, अलग अलग राज्यों की अलग अलग स्थिति है। पहले तो थोड़ी सी बात ये जान लेते हैं कि अगर नंबर है, यानी कि क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग देखें तो नंबर ऑफ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर चेक करेंगे तो डाटा जो आ रहा है और नंबर के हिसाब से आ रहा है लगभग सेम ही आने वाला है। कुछ महत्वपूर्ण राज्य, जिन राज्यों को मैं बताने जा रहा हूं, इन राज्यों की कट ऑफ जो होगी वो मैं बता रहा हूं। लेकिन इनके सिवा जितने भी राज्य हैं, आप अपना राज्य इसमें से चेक कर लीजिएगा। इनके सिवा जितने भी राज्य हैं, यानी कि जो मैं बताने जा रहा हूं, इनके सिवा जितने भी राज्य हैं, उनका अगर 100 प्लस नंबर है, कितना नंबर, 100 प्लस नंबर है, तो वो फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं और उनका सिलेक्शन पक्का होगा। बस जो राज्य मैं बताने जा रहा हूं उनको छोड़ करके बाकी सभी राज्यों में अगर 100 नंबर से प्लस आ रहा है, किसी भी कैटेगरी में है आप, तो आप तैयारी कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम लोग सबसे पहले अपने यूपी से। कहां से, उत्तर प्रदेश से। तो यूपी की बात करेंगे तो चूंकि यूपी का और हरियाणा का, कहां का भैया, हरियाणा का और राजस्थान का, ये कट ऑफ लगभग सेम जाने वाला है। कहां का, यूपी का, हरियाणा का और राजस्थान का, इसका कट ऑफ लगभग सेम जाने वाला है। जितना मैंने एनालिसिस किया है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं, इसकी कट ऑफ लगभग सेम रहने वाली है। ध्यान दीजिएगा, मेल और फीमेल दोनों की बताएंगे हम। पहले मेल की लिखेंगे फिर फीमेल की लिखेंगे। सारी कट ऑफ यही डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए लगातार वीडियो में बने रहिए, छोड़ के मत जाइएगा, नहीं तो आप कहेंगे सर मेरा फिजिकल छूट गया। ये बात ध्यान दीजिएगा। ये मेल है और फिर फीमेल की कट ऑफ हम बताएंगे। तो सबसे पहले भैया हम बताने जा रहे हैं यूपी की, हरियाणा की और राजस्थान की इस बार कट ऑफ क्या रहने वाली है। अगर इसको और क्लासिफाई कर दें, थोड़ा सा इसको और क्लासिफाई करने की कोशिश करें हम, तो हम इसमें लिख सकते हैं, पहले तो हम यूआर लिखेंगे यानी कि जनरल वाला लिखेंगे, फिर इसके बाद हम ओबीसी लिखेंगे। क्या लिखेंगे भैया, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस। ध्यान दीजिएगा, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं रहती है, एक नंबर दो नंबर आगे पीछे हो सकती है।
आपस में ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के कट ऑफ लगभग वही रहती है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे एससी की और फिर बात करेंगे एसटी की, ठीक है। तो ये सारी कट ऑफ ध्यान से देखते चलिएगा, नहीं तो आप कहेंगे कि सर मेरा छूट गया फिजिकल। क्योंकि जो राज्य मैं लिखने जा रहा हूं यहाँ पे, उन राज्यों के सिवा जितने, अगर किसी राज्य के हैं आप, तो आप 100+ नंबर अगर लेके आ रहे हैं तो आप फिजिकल की तैयारी बिना सोचे समझे शुरू कर देना और लगे रहिएगा। और कोई दिक्कत अगर हो रही है तो आप इलाहाबाद चले आइए, प्रयागराज, बिना 1 रुपए के, 1 भी रुपया नहीं लिया जाएगा जब तक आपके शरीर पे वर्दी नहीं चढ़वा दी जाएगी। और इसके बाद जब वर्दी चढ़ जाएगी तो मिठाई के साथ पैसा दे दीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। हमारा सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य है, फौजी तैयार करना। हम फौजी फैक्ट्री हैं। चलते हैं तो डिस्कस करते हैं हम लोग सबसे पहले उत्तर प्रदेश की, हरियाणा की और राजस्थान की। ये ऊपर लिखेंगे हम लोग मेल कट ऑफ। अगर मेल कट ऑफ की हम लोग बात करें तो मेल में इस बार कितना जाने वाला है, अगर भैया 134+, ध्यान दीजिएगा जो मैं कट ऑफ बता रहा हूं, इसमें केवल 3 नंबर प्लस माइनस करना। कितना? 3 नंबर प्लस माइनस, 3 नंबर प्लस करना या माइनस करना, इससे ऊपर ज्यादा फ्लैक्चुएट होने वाला नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। जितना मैंने कोशिश की है, जितना मैंने मेहनत की है बनाने में, उस हिसाब से तो 134 नंबर प्लस अगर आपके हैं तो आप मेल कैटेगरी में, मेल में किसमें, यूआर में आप फाइनल हैं। किसमें? उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में। इसी हिसाब से अगर इसकी फीमेल की चेक करें तो लगभग 130 नंबर, बहुत ज्यादा। ध्यान दीजिएगा क्योंकि एग्जाम, री एग्जाम भी हुआ था, तो थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन का इंपैक्ट आप लोग के एग्जाम पे पड़ेगा, जरूर पड़ेगा, ठीक है। फिर ओबीसी की देखते हैं तो ये लगभग 130+ रहने वाली है, मतलब 130 से थोड़ा सा ज्यादा ही रहेगा। और फीमेल की देखें तो 120 पर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा फीमेल। और हमारे यहाँ आपको बता दें, फीमेल का 1 भी रुपया फिजिकल का नहीं लगता है तैयारी कराने का। प्रयागराज फिजिकल एकेडमी में आ जाइए और ज्वाइन कर लीजिए। इसके बाद एससी का देखें तो 120 और फीमेल जाएंगे तो 100 नंबर प्लस जो है वो तैयारी कर सकते हैं फिजिकल की, उनकी फाइनल कट ऑफ यही जाने वाली है। अगर हम लोग फिर एसटी देखते हैं तो ये 110 नंबर है। कितना है भैया? 110 नंबर। और 90 नंबर प्लस इनका किसमें रहेगा? महिला में रहेगा। किसमें रहेगा? महिला में रहने वाला है। तो अगर उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान से हैं आप तो 134 नंबर यूआर के लिए बहुत है और 130 नंबर महिला में। इसी तरीके से ओबीसी या ईडब्ल्यूएस में है तो 130 नंबर बहुत है भैया, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। फिजिकल तैयार करिए, नहीं तो बाद में आप रोएंगे। 120 नंबर रहने वाला है ईडब्ल्यूएस में महिला के लिए, ऐसे ही महिला और इसका मैंने लिख दिया है। इसके बाद देखते हैं तो ध्यान दीजिएगा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की सीन बिल्कुल अलग है। यहाँ का डाटा बिल्कुल अलग है। यहाँ का डाटा कैसे रहने वाला है तो ध्यान से देखें हम लोग तो 130 नंबर मेल के लिए और फीमेल के लिए 125 नंबर पर्याप्त है। ध्यान दीजिएगा 125+ पर्याप्त है और 130 नंबर मेल के लिए है। और इसी तरह से अगर हम लोग देखें तो 122 नंबर, कितना भैया? 122 नंबर प्लस ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए, और 120 नंबर महिला के लिए। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 122 नंबर प्लस रहने वाला है और 120 महिला के लिए। इसके बाद हम देखेंगे, अगर देखें तो 115 नंबर, ध्यान दीजिएगा एससी के लिए 115 नंबर और 100 नंबर महिला के लिए। इसी तरीके से एसटी में हम लोग जाएंगे तो 100 और 90 का ये रेशियो रहने वाला है, 100 और 90 का। ऊपर पुरुष लिखा है, नीचे महिला लिखा हुआ है। ये एमपी की कट ऑफ है। इसके बाद हम लोग बिहार की देखते हैं। कहाँ की भैया देखते हैं? बिहार की। बिहार का अगर हम लोग देखें तो बिहार की स्थिति क्या रहने वाली है? बिहार की स्थिति थोड़ी सी बेहतर है। किससे? एमपी और यूपी से, हरियाणा से। बिहार की स्थिति थोड़ी सी अच्छी है। तो यहाँ पे देखेंगे तो 127 नंबर प्लस अगर मेल का है तो वो सिलेक्शन ले सकता है, और साथ ही 118 नंबर प्लस महिला का है तो वो भी अपना फिजिकल दे सकती है। और अच्छा, मतलब ये फाइनल कट ऑफ है, ये फाइनल कट ऑफ है, उस हिसाब से आप तैयारी करिए। और 122 नंबर किसके लिए? ओबीसी के लिए। 115 नंबर महिला के लिए। किसमें? ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में। जिस तरीके से कट ऑफ बताई जा रही है ध्यान से सुन लीजिए, ऐसा ही लगभग रहने वाला है। 105 नंबर। बाद में मत कहिएगा सर आपने तो लिख दिया था, क्या यही होगा? ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन हमारा अनुमान है, हमारा अपना रिसर्च है,
उस अकॉर्डिंग इससे ऊपर कुछ भी रहने वाला नहीं है। 105 नंबर एससी के लिए और 100 नंबर महिला के लिए। प्यारे मित्रों बिल्कुल ऐसा ही है। 120 नंबर, लगभग 120 नंबर एससी के लिए, सॉरी ये 120 बिहार का है, 120 नहीं, गड़बड़ हो गया, एक यहाँ थोड़ा सा करेक्शन करेंगे। यहाँ पे 105 है और ये 100 होगा, कितना होगा 100 होगा, और ये 90 ही रहने वाला है। तो हमने बात कर ली यूपी की, हरियाणा की, राजस्थान की, मध्य प्रदेश की, बिहार की। अब हम चलते हैं, हमने दिल्ली और उत्तराखंड, दिल्ली और उत्तराखंड को हमने साथ में रखा है, यानी दिल्ली और उत्तराखंड की कट ऑफ लगभग समान रहने वाली है। दिल्ली और उत्तराखंड में हम लोग देखेंगे तो दिल्ली और उत्तराखंड में 125 नंबर बहुत हैं और साथ में 122 नंबर महिला के लिए। ऐसे ही 115 नंबर किसके लिए भैया, 115 नंबर पुरुष के लिए, 115 नंबर पुरुष के लिए और 112 नंबर महिला के लिए। 112 नंबर महिला के लिए पर्याप्त माना जाएगा, किसमें, दिल्ली और उत्तराखंड में, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। ऐसे ही अगर हम लोग देखें तो 110 नंबर कहाँ पे, 110 नंबर एससी के लिए और 100 नंबर महिला के लिए एससी में। एसटी में यही चीज चली जाएगी, एसटी में यही चीज आप देखेंगे तो ये बहुत ज्यादा नहीं, 105 और 90 के बीच रहने वाली है। ये रहा पूरा कंप्लीट डिस्कशन। आपको बता दें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड, दिल्ली और उत्तराखंड को छोड़ करके जितने भी राज्य हैं, ये हिंदी भाषी राज्यों को छोड़ करके बाकी जो भी राज्य हैं वहां पे अगर एसएससी जीडी में आपका 100+ नंबर आ रहा है तो आप फिजिकल की तैयारी मन लगा के कर सकते हैं, बिना किसी डर के कर सकते हैं, क्योंकि यही कट ऑफ रहने वाली है लगभग। मैं ये नहीं कहता कि 100% यही रहेगी, लेकिन हाँ मित्रों ऐसा ही कुछ होने वाला है, तो इसलिए जुड़े रहिए। और जिन्होंने गड़बड़ कर दिया है, कुछ लोग होंगे जिनका पेपर गड़बड़ हो गया होगा, चिंता की कोई बात नहीं है, फिर पेपर आने वाला है, फिर से होने वाला है एग्जाम, इसलिए लगातार बने रहिए प्रयागराज फिजिकल एकेडमी के साथ। हम फिजिकल के साथ साथ रिटर्न की भी तैयारी कराते हैं, वो भी पूरी फ्री में, कंप्लीट तैयारी फ्री में, 1 भी रुपए नहीं लगने वाले हैं, इसलिए जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद साथियों।